पति ब्रह्मचारी। ईशा जी के काम पर जाने से पहले मुझे चाय बनानी होगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। हाँ श्रेया, ईशा, सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्ली दिखाई दी है। वही है? ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ। हाँ, काश आज ईशा जी मेरे हाथों बनाई चाय पी लें। झगड़ा खत्म हो गया। आप दोनों पहले जैसे फ्रेंड बन गए। अब बड़ा मजा आएगा। ईशा जी, बाकी की भी चाय पी लीजिए ना। चाय कुछ ज्यादा ही मीठी थी, अगली बार फीकी रही। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। काश ईशा जी मेरी मजबूरी और मेरा प्यार समझ पाए। मुझे पक्का यकीन है जिस दिन ईशा जी का गुस्सा खत्म होगा, वो मेरी मजबूरी और प्यार को समझेंगी। तो चाकू रखता है, छुपा क्यों रहा है? निकाल 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 निकाल। एक काम कर, ये ना मेरे गले में घोंपते मार डाल। अरे बस कर यार, सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। वैसे ये बता, यहाँ क्यों बुलाया? वो बोल मुझे नाम बोल। हाँ हाँ एक मिनट, गला सूखता है ना तो आवाज नहीं निकलती है। पानी पियो और फिर बोल। हाँ, हाँ। गला नहीं सूख रहा है मेरा पागल। वो मुझे शर्म आ रही है। तूने इस साल का सबसे फनी जोक मारा है।
जो लड़की एक नंबर मुंह फटे ना, वो उसे शर्म आ रही है। अगर मैं मुंह फटूं तो तू गधा है। देखा, मुझे गुस्सैल, नक्सड़ी, बिंदास रिया पसंद है, शर्मीली वाली नहीं। किस हड्डी का फोन आ गया? सूरज भैया। तूने मेरे सूरज भैया को हड्डी बोला? नहीं नहीं, मैं भैया को भला बुरा बोल सकता हूँ क्या? वो तो मैं भैया के पास ही जा रहा था, तो तूने मुझे रोक लिया। चलो श्रेया, अब जल्दी से ये बिल्ली का केस खत्म करते हैं। यस, विजयनगर पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं बोल रही हूँ, जिसने बिल्ली की कंप्लेंट की थी। मेरी बिल्ली मिल गई है। बिल्ली मिल गई? हेलो, मैं आईपीएस ईशा। बिल्ली कहाँ से मिली आपको? वो अपने आप आ गए घर। थैंक यू मदद के लिए। शांत हो जाओ ईशा। अच्छा ही है ना वो बिल्ली मिल गई, भला टली। श्रेया, ऐसे केसेस के लिए मैं आईपीएस बनी थी। ईशा, तुम्हारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मैं समझती हूँ। आई नो कि तुम सूरज सर को पकड़ना चाहती हो, ना कि ये कुत्ते बिल्ली। सूरज सर, सॉरी, सूरज सर नहीं, दादा भाई को पकड़ना चाहती हो, और तुम्हें मौका मिलेगा ईशा। मेरी बेबी पक्का पहुंच गई ना घर? अरे मैडम, दादा भाई के दरबार में ना सबको न्याय मिलता है। जी बंटी, ईशा जी किसी बिल्ली के केस में फंसी हैं और खुद खिसियाई बिल्ली बन गई है। सबसे पहले उस बिल्ली को ढूंढ और उस बिल्ली को उसके मालिक तक पहुंचा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ईशा जी को इस बात की पानक तक नहीं लगनी चाहिए। हो जाएगा ना भैया, आ जाओ। एक मिनट, अरे यही तो है मेरी बेबी। इसके गले में जो लॉकेट है ना, ये मैंने ही पहनाया था। पक्का कर गई ना? जाइए जाइए मैडम, घर पे जाइए, ये आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू। लेकिन मुझे सूरज सर के लिए बुरा लगता है। श्रेया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। सर, मेरे बच्चे का किडनैप हो गया है। अरे रे सर, जल्दी सर सर सर, बहुत जरूरी है सर। मैडम रिपोर्ट लिख लीजिए आप। मैडम, उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। प्लीज प्लीज आप। हाँ, शांत रहिए, आप बैठिए, आइए। और अब हमें डिटेल में बताइए क्या हुआ है। श्रेया, इनकी एफआईआर लिखो। प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज। पहले आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपका बेटा मिल जाएगा। खबरदार, जो मेरे बनाए खाने को हाथ भी लगाया, ये तेरे लिए नहीं है, मेरी आईपीएस बहू के लिए है। आपकी बहू बड़ी भाग्यशाली है ताई माँ, जो आपका हाथ उनके सर पर है। दादा भाई, क्या बात है? मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादा भाई।
अब साफ साफ बताइए बात क्या है। दादा भाई, मुझ पे इसकी किडनैपिंग का इल्जाम लगाया जाएगा, केस होगा और फिर मुझे जेल हो जाएगी। अगर जेल जाने का इतना ही डर है आपको, तो इस उम्र में आपने बच्चा चोरी किया है क्यों? नहीं नहीं दादा भाई, मैंने किडनैप नहीं किया इसे, ये मेरा पोता है। मेरा बेटा मुझे मेरे पोते से अलग कर देना चाहता है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ रपट लिखाने पुलिस स्टेशन गया है। मैं अपने पोते से अलग नहीं होना चाहता दादा भाई। आप प्लीज लिखिए, आप प्लीज, वो ले गए मेरे बेटे को। आप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादा भाई। वो मेरे बेटे को ले गए। वो कौन हो आप? आप किडनैपर को जानते हैं? देखिए, आप हमें सारी डिटेल्स बताइए ताकि हम एक्शन ले सके, प्लीज। ये ले गया मैडम, ये आप किडनैपर को जानते हैं? बाप है मेरा, शराबी है, पैसे मांगता है। आज पैसे नहीं दिया तो आज मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। क्या दादा ने अपने पोते को किडनैप कर लिया? प्लीज मैडम, आप मेरे बेटे को ढूंढिए और मेरे बाप को ना इस शहर से दूर खदेड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम। आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को ढूंढ लेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। बस अगर आपके पिता आपसे कांटेक्ट करें तो हमें तुरंत बताइएगा। शर्मा जी, जी इनसे फोटो ले लो। श्रेया, हमें सर्च ऑपरेशन शुरू करना होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह ये फोटो की कॉपी भिजवा दो और पुलिस को अलर्ट कर दो। सड़क पर नाकाबंदी लगवाओ और लोकल टैक्सीज, ऑटो ड्राइवर्स से इंक्वायरी करो। ओके, इस आदमी को तो पकड़ना ही पड़ेगा। कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या नाम है आपका? बैठो बैठो। स्कूल जाते हो? गुड। ये लो सैंडविच खाओ। मुझे नहीं खाना। खा ले बेटा। नहीं खाना। क्यों नहीं खाना आपको? पापा के पास जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। रिया, लैपटॉप लेकर आओ। अब हम सब खेलेंगे एक गेम। तो इस गेम में ये जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सभी को एक एक करके जोड़ना है और एक सीधी लाइन खींचनी है। लेकिन हाँ, याद रहे कि उस लाइन पर हम दोबारा नहीं आ सकते। रिया, चल। मैं ट्राई करती हूँ। ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। देवर जी, मेरा मतलब है दादा भाई। मैं कोशिश करूं? हाँ, कीजिए। ये तो मुझसे हल हो ही नहीं रहा। कैसे जोड़ूं इसे? ये इनसे भी नहीं हो रहा, कैसे होगा? अच्छा, आपको जानना है? लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये सैंडविच खत्म करना होगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पकड़ो।
क्या? मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? देवर जी, यू आर वेरी स्मार्टी। टीम 1, बस स्टैंड पे कुछ पता चला? नहीं मैडम। पांडे जी, रेलवे स्टेशन पर कोई अपडेट? नहीं मैडम, सारे प्लेटफॉर्म पे लगे सीसीटीवी के फुटेज चेक कर चुका हूँ। वो दादा पोता यहाँ नहीं आए हैं। आईपीएस ईशा, हेलो। यस, आईपीएस ईशा हियर। मैडम, एक रिक्शे वाले ने बताया कि उन्होंने बच्चे और दादा को बड़े मार्केट के पास छोड़ा था। अच्छा, तो बड़े बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो, हर छोटे बड़े होटल, धर्मशाला, हर जगह चेक करो। मुझे वो दादा पोता किसी भी कीमत पे चाहिए। ईशा, ये दादा पोते को लेकर मार्केट क्यों गया होगा? कुछ कह नहीं सकते श्रेया। खाना? श्रेया, यहाँ इतनी पैनिक सिचुएशन चल रही है और तुम्हें भूख लग रही है अभी। तुम्हें भी लग जाएगी। ये देखो। ताइमा, 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 मैं जानती थी तू काम में इतनी बिजी होगी कि तूने अभी तक खाना खाया ही नहीं होगा, इसलिए मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाना लेकर आ गई। आजा, बैठ यहाँ पे और खा ले। आजा। ताइमा, आप चाय की टपरी पर इतनी मेहनत करती है तो खुद खाना बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं कैंटीन से खा लेती। काम करते रहने से शरीर के सारे पुर्जे अच्छे से काम करते हैं, और वैसे भी इन बुढ़ी हड्डियों में बड़ी ताकत है बेटा। हाँ तुम आजकल के बच्चों के जैसे नहीं कि खाना छोड़ दो, अपना ध्यान मत रखो। खाना खाओगे तभी तो दिमाग और शरीर अच्छे से काम करेंगे। मुझे पता है तू काम पर जाएगी और काम में डूब जाएगी और अपना ध्यान नहीं रखेगी, वो खाना भी समय पे नहीं खाएगी। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से अपने हाथ का खाना बनाकर लाऊंगी और अपने हाथ से खिलाऊंगी। ताइमा, मैं रोज खाना खा लिया करूंगी, पक्का। आपको रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, ये ना अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। कल तो इसने 2 कप चाय पर पूरा दिन निकाल दिया था। श्रेया, बताओ ऐसे किया? लो चल मुंह खोल। शाबाश। अरे तू भी खा बेटा, आकर। वो आंटी बहुत स्वाद है खाने में। ले और खा। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। देखा है? हाँ। आपने देखा है? ताइमा, याद करिए, एक सेकंड। ये फोटो देखिए, क्लियर है। कुंज बिहारी में हारी, इससे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था। थोड़ी देर पहले? ताइमा, कहाँ पर देखा है, याद करिए ना। हाँ, सुनिए भाई साहब, दादा भाई से मिलना है। दादा भाई कहाँ रहते हैं? आइए। हाँ चलिए, आ जाओ बेटा। अपने मोहल्ले में वो दादा भाई को पूछ रहा था और उसके साथ एक बच्चा भी था। श्रेया, तुम टीम के साथ मोहल्ले के बाहर स्टैंड बाय पर रहना। उस आदमी को हम वहीं अरेस्ट करेंगे और दादा भाई से मुझे बात करनी पड़ेगी। प्रिया, अब ये तुझको अच्छे लगेंगे ना? जरा एक बार पहन के दिखाना। मेरे लिए? नहीं नहीं, नुक्कड़ पे तेरी सहेली है ना रोशनी, उसके लिए। समझ गई, मेरे लिए है। बहुत सुंदर है। अच्छा सुन, इतने प्यार से लाया है तो पहना भी दे। मैं? नहीं, नुक्कड़ पे वो छगन हलवाई है ना, उससे कहती हूँ, वो पहना देगा। मैं भी समझ गया। ला। सॉरी सॉरी।
मुझ पे क्या कांटे लगे जो इतना डर डर के पहना रहा है? डर थोड़ी ना रहा हूँ। प्यार से पहना ना। अब महारानी, वो मैं पूरन की मदद के लिए चली जाती हूँ। वो टपरी पे अकेला होगा ना, इसलिए। समझती हूँ ताई माँ, अब भले ही सूरज से नाराज हूँ, उसके बारे में गलत सुनकर आपके मन में ठेस पहुंचती है। श्रिया, हाँ भाभी, भाभी आप यहाँ इस वक्त किसे अरेस्ट करने आई हैं? उससे जिसने एक अपराधी को शरण दी।